हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव नियर जाट कॉलेज हार्ट एंड स्किल सेंटर हिसार से बोल रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सेल चल रहा है और एक्सेल के अंदर हम फार्मूला कर रहे थे। फार्मूला के 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। जो अब पड़ा है बचा हुआ फार्मूला के अंदर, जैसे कैलकुलेशन है, फार्मूला ऑडिटिंग है, डिफाइन नेम है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफाइन नेम के बारे में, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और डिफाइन नेम के बारे में थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना इसकी, तो कैसे यूज़ होता है इसके बारे में हम अब देखते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बनानी है अच्छी सी, उस टेबल को यूज़ करके देखेंगे आप। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम लिखा, नेम, कोर्स, फीस, और मैंने लिखा यहाँ पे रिजल्ट भी लिख देता हूँ, डेट, राम, यहाँ पर 5 स्टूडेंट उठाएंगे, और आपा ने कोर्स के नाम लिख दिए, CCFA, STFA और CCCS, और अपन लिख दिए यहाँ पे वही फीस सबकी अपने हिसाब से इसमें डाल दो। यहाँ पे आपने लिख दिया कि 23,000, 12,000, 21,000, ठीक है, 10,000, 6,000, ठीक है, ये आपने लिखा। आपको रिजल्ट में मिला है A, B, और C, ठीक है। ये आपके पास एक टेबल है। ओके, इस टेबल को हमें एक इस तरीके से क्रिएट करना है कि हमारा डाटा है वो प्रॉपरली हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सजाना भी ज़रूरी है इसको, ठीक है। ओके, अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला के अंदर जाओगे और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करना है। आपने सेलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब आपसे ये पूछ रहा है कि टॉप रो को, यानी कि जो इसको मतलब बता देता हूँ हम करने क्या जा रहे हैं। एक्चुअली में हम ये करने जा रहे हैं कि सेल के नेम होते हैं ना, तो जैसे F6 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, ऐसे सेल के नेम्स होते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब जो आपके पास डाटा पड़ा है, आपके पास हेडिंग पड़ी है, वही सेल का नाम क्रिएट हो जाएगा। यानी कि नेम, कोर्स, फीस, ग्रेड, ये सेल का कॉलम बनेगा। राम, श्याम, वीर, सोनू, मोनू, ये उसका रो बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्रिएट करने जा रहे हैं। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो ये है, लेफ्ट कॉलम ये है, और ओके। अब इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा ही आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए, न कि नंबर होना चाहिए। अब आपके पास सिंपल सा मेथड ये है कि आपको वीर का रिजल्ट देखना है, वीर के पास ग्रेड क्या है वो चेक करना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल का साइन, वीर स्पेस ग्रेड, और एंटर कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आपने बोला कि सोनू ने कौन सा कोर्स किया था, यहाँ से बताना, इक्वल टू सोनू और कोर्स, तो आपने ये कोर्स किया था, ठीक है। आपने बोला कि राम ने कितनी फ़ीस दी थी, इक्वल टू राम फीस, तो इतनी फ़ीस दी थी। तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि इसको एडिट करना है, मैनेज करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। नए मैनेजर में जाओगे आप, आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी, ऐसे एरे आ जाएगा, और इस एरे को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। दिख रहा है पूरा रिकॉर्ड एरे के अंदर है। जहाँ का आपको एक्सेल के अंदर करली ब्रेसेस दिखाई देती है ना, वो किसके अंदर माना जाता है, एरे के अंदर माना जाता है। तो इसको मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सकते हो। ये देखो आपके पास रिकॉर्ड है, ठीक है। आप डबल क्लिक करो तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसका नाम क्या है, ग्रेड रखा हुआ है, तो ये ग्रेड वाला आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो पूरे को। तो ये है आपके पास नेम मैनेजर और अपना क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। डिफाइन नेम की बात करते हैं। चलो एक नई फाइल ले लेता हूँ ये यहाँ पे और डिफाइन नेम की बात करते हैं। ठीक है,
डिफाइन नेम की बात करें, अगर हम यहाँ पे डिफाइन नेम, तो मैंने बोला A1 जो सेल है ना, इसका नाम चेंज करना है, सीधी सी बात ये है। और मैंने क्या किया, फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम कर दिया और इसका नाम रख दिया मैंने अपन रख दिया, इसका नाम सैलरी रख दिया, ठीक है। ओके, अब इसका नाम सैलरी है, देखो यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हो सैलरी में लिखा जा रहा है, आपको ये सैलरी यहाँ पे निकालनी है, सैलरी, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है इक्वल टू A1 था कि A2 था, क्या था हमारे पास पता नहीं है, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है उस हिसाब से, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से इसका नाम रखा, और आपने क्या किया, इक्वल टू सैलरी था भाई, रख दिया, तो ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो डिफाइन नेम। और सेम थिंग यूज़ इन फार्मूला, यानी कि सैलरी को फार्मूला में कैसे यूज़ करोगे, मैंने कहा इसका 10% निकालना है, क्लियर है। 10% कैसे निकलेगा, इक्वल टू, ठीक है, आपने ब्रैकेट लगाई, सैलरी गुणा में 10 और डिवाइड बाय 100, तो ये इसका 10% यहाँ पे आपने निकाल दिया, क्लियर है यहाँ तक। मान लीजिए मैंने 10% निकालने का मतलब यहाँ पे मैंने 100 रख दिया, तो आपको यहाँ पे 10% इसका मिल गया। 120 आपने निकालना था, 125 लिखा, तो 12.5 10% यहाँ पे उसका आ गया। तो आप इनको फॉर्मूला के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारे पास डिफाइन नेम के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास यहाँ पे ट्रेस करना किसी डाटा को। आपने क्या किया, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, पापा ने अलग अलग जगह पे कुछ डाटा लिखा, इस तरीके से मैंने अलग अलग जगह से कुछ डाटा ऐसे लिख दिया, ठीक है। डाटा ऐसे लिखने का बाद आपने क्या किया यहाँ पे कि इसको ट्रेस करना है, मैंने यहाँ पे इसका टोटल करना है, यहाँ पे इक्वल टू मैंने सम ले लिया, इस वैल्यू को कॉमा, इस वैल्यू को कॉमा, इस वैल्यू को कॉमा, इस वैल्यू को कॉमा, इस वैल्यू को मैंने यूज़ कर लिया, क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। तो आपने ट्रेस प्रेजेंट पे क्लिक किया और आपको बता देगा कि इस सेल के अंदर जो डाटा आ रहा है वो इधर इधर से आ रहा है, ठीक है। ये डाटा इधर 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 से आ रहा है आपके पास डाटा, ठीक है। इसको रिमूव करना है तो रिमूव एरो कर दो। अब आपने कहा कि ये डाटा किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड का मतलब ये डाटा जा कहाँ रहा है, ये चेक करना है। सिर्फ एक सिंगल डाटा आपको चेक करना है कि डाटा जा कहाँ रहा है। तो उस केस में आपने क्या किया, ट्रेस डिपेंड इस पे, यानी कि ये डाटा इस सेल के अंदर जा रहा है, इस डाटा का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारे पास ट्रेस प्रेजेंट एंड डिपेंड। एरो रिमूव करना है, दोनों टाइप के एरो है यहाँ पे, रिमूव कर सकते हो और भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, ये था आपके पास यहाँ पे डाटा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे फॉर्मूला शो कैसे होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या है किया कि एक टेबल बनाई रखी है यहाँ पे, अगर डिलीट नहीं किया है तो अपन डिलीट कर दी गए, नहीं किया तो ये रहा, ठीक है। ये डाटा है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इसके अंदर आप कुछ काम करते हैं, नहीं फाइल लेते हैं, चलो। आपने क्या किया, ये डाटा है आपके पास अलग अलग जगह, ओके। इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगा देता हूँ। एक बोर्ड मास सुना होगा आपने, ब्रैकेट उनको कंट्रोल करना मैथ के अंदर होता है, वही चीज़ है यहाँ पे। नहीं सॉरी, फॉर्मूला शो करेगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सम लिखा और सम के अंदर मैंने इसकी मल्टीप्लाई भी कर दी, देखो ये देखो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है, तो शो फॉर्मूला पे जाओ, आपको फॉर्मूला दिखा देगा कि आपने ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे ये वैल्यू है। हाइड करना तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट है यहाँ पे, इसकी शॉर्टकट ये है भाई कि कंट्रोल के साथ ये टिल्ड का साइन है, ये दबाना है। कंट्रोल के साथ टिल्ड का साइन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ टिल्ड के साइन से आपके पास फॉर्मूला शोर हाइड हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो, क्लियर है। तो ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लीजिए एरर चेकिंग भी कर लेते हैं साथ में। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा था और इस वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया 0 से और मैंने यहाँ पे खाली सेल दे दिया, ओके, तो एरर आ गई यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 वैल्यू का सम कर दिया था,
इसका कोमा इसका कोमा इसका, एंटर। अब ये सेल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सेल मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया ऐसे, तो ये एरर आ गई, रेफरेंस टाइप से एरर आ गई यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो इनसे बचने के लिए हमने क्या करना है, एरर को चेक करना पड़ेगा। कहीं पे भी क्लिक करो, एरर पे जाओगे तो आपको ये बताएगा कि एरर क्या आ रही है। एरर आ रही है आपके पास डिवाइड बाय 0। इसको हम सॉल्यूशन कैसे, या तो इसमें इग्नोर कर दो, इग्नोर नहीं करना तो एडिट फार्मूला में जाओगे आप, ठीक है। एडिट फार्मूला में जाने के बाद आपको यहाँ पे काम मिलेगा। अब आपने कहा कि इसकी जगह क्या लिखूँ मैं, आपने बोला 5 लिख देते हैं क्योंकि 5 से डिवाइड करना था हमें। रिज्यूम करो, आपकी एरर यहाँ से गायब। नेक्स्ट फार्मूला में जाओगे तो आपको अपने आप ले जाएगा और ये बोल रहा है कि इनवैलिड सेल रेफरेंस, यानी कि आपके पास जो सेल का रेफरेंस है वो नहीं मिल रहा है आपको, तो वो डिलीट आपने किया था या हो गया कैसे भी है, उसको ठीक कैसे करेंगे। एडिट इन फार्मूला में जाओ और जो रेफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करो और कोई दूसरा एड्रेस दे दो यहाँ से और रिज्यूम कर दो, तो आपको रिजल्ट क्लियर मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? एरर चेकिंग हो गया। फिर बात आती है यहाँ पे इवैल्यूएट फार्मूला। फार्मूले को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट का मतलब ये है कि जैसे कि हम बोर्ड मास होता है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है कि फार्मूला कैसे चेक करेंगे। जैसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ये प्लस, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, इस तरह से होता है ना जो सॉल्यूशन, उसको इवैल्यूएट करेगा ये, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया, एक फंक्शन बनाया, एक फार्मूला बनाया, इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू गुणा में ये वैल्यू, ठीक है, फिर माइनस में ये वैल्यू, ठीक है। फिर इसके साथ मैंने प्लस कर दिया 67 को, फिर माइनस मैंने 4 से कर दिया, ठीक है। फिर मैंने गुणा में एक ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट के अंदर सम कर दिया मैंने, किसका सम, इस वैल्यू का कॉमा इस वैल्यू का, और फिर मैंने इसको यहाँ से माइनस कर दिया इसके साथ और एंटर कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये। अब इतनी कहानियाँ आपने लिखी है तो इसका रिजल्ट ऐसे कैसे आया, ये चेक करना है अपन। तो इवैल्यूएट करेंगे फार्मूला को। अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है, मैं जूम नहीं कर पाऊँगा इस स्क्रीन को, बट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि इवैल्यूएट करेगा, पहले ये चेक कर रहा है ब्रैकेट के अंदर D10 को, तो D10 आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करते ही बताएगा कि D10 के अंदर 456 था, ठीक है। फिर G4 यानी कि पहले उस सेल को, एड्रेस को कन्वर्ट कर रहा है वैल्यू के अंदर, तो इसने बता दिया। अब ब्रैकेट को तोड़ेगा, ये देखो ब्रैकेट को इसने तोड़ के 2280 किया और ब्रैकेट यहाँ से खोल दी। फिर इसने J3 क्या है ये बताया, 67 है। फिर इसको माइनस करेगा, माइनस करने के बाद ये प्लस करेगा, इसको प्लस करने के बाद इस ब्रैकेट में आया क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को इसने चेक किया और इस ब्रैकेट को इसने सोल्व कर दिया और ये ब्रैकेट ओपन कर दी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई ज़्यादा रहता है तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद ये माइनस बन जाए और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इवैल्यूएट करेगा ये इसको, ठीक है। ओके, इवैल्यूएट करने के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे वॉच विंडो। वॉच विंडो का मतलब क्या होता है, भाई आपने कुछ डाटा लिया है, कुछ लिखा है आपने, उसको वॉच करना है। तो मैंने क्या किया, एक शीट बना रखी है यहाँ पे आपने शीट ये, तो इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ वॉच विंडो। कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे आपने सिलेक्शन कर लिया और आपने क्या किया, इसको ऐड कर दो यहाँ से ऐड, ठीक है। ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, ओके कर दो, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब आपको यानी कि आप कहाँ हो, आप किसी दूसरी जगह हो और आपने बोला ये रिकॉर्ड देखना था मेरे को, तो फीस वाले पे जाना है, आप डबल क्लिक कर दो, अपने आप लेके चला जाएगा। इसका काम ये है, एक लिंक की तरह काम करेगा, ठीक है। ये अपने आप यहाँ से यहाँ लेके चला जाएगा आपको, ठीक है। आपने कहा ठीक है मेरे को तो मोनू वाले एड्रेस पे जाना है, तो मोनू यहाँ पे ये अपने आप ले जाएगा। चाहे आप कहीं पे भी हो फाइल के अंदर, सबको डिलीट करना है, सेलेक्ट करो और डिलीट करो इसको। तो वॉच विंडो काम तो है ये। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइप, किस किस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डाटा को ऑटोमेटिकली करना है या फिर मैनुअली करना है, किस तरीके से हमें इसको कंट्रोल करना है, तो कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बना दी छोटी सी, कुछ भी लिख दिया आपने, ठीक है, और आपने ऑल्ट इक्वल करके इसका सम कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे डाटा आ गया। क्लियर है यहाँ तक, आपके पास डाटा आ गया। अब जैसे आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो देखो नीचे चेंज हो रहा है डाटा, ये देखो, इसको ध्यान से देखना। फिर मैंने यहाँ पे 100 लिखा, चेंज हो रहा है डाटा, 100 लिखा, चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ चेंज ना हो,
क्या ना हो, चेंज ना हो। तो उस केस में आपने क्या किया, यहाँ से ऑटोमेटिक हटा के मैनुअल कर दो। ठीक है, मैनुअली मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। तो देखो डाटा चेंज नहीं हो रहा है आपका, यहाँ पे डाटा आपका यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने मैनुअली बोला इसको, आपने बोला ऑटोमेटिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डाटा यहाँ से अपडेट हो जाएगा आपका। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो डाटा आपका यहाँ से क्या हो गया, अपडेट हो चुका है। अब आपने कहा कि कैलकुलेट नाउ का मतलब क्या है, ये तो चलो अंदर आपको जाके इसको मैनुअली आपने कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वापस मान लीजिए 10 लिख दिया, नहीं हुआ अपडेट कैलकुलेट नाउ, तो आपके पास एक बटन पे क्लिक करते ही वो उस फंक्शन को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। अगर ये अपडेट ना हो तो मान लीजिए आपने क्या किया, इस सीट पे भी आपने कुछ लिख दिया मान लीजिए, और ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनुअली ना 100, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ। और मैंने इसमें भी आपने क्या किया, यहाँ पे 10 सारा में लिख दिया, अपडेट नहीं हुआ। कैलकुलेट सीट, यानी कि पूरी शीट के अंदर जहाँ भी डाटा है उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ये देखो, पूरी शीट को कैलकुलेट ये करके आपको दे देगा, चाहे कितनी बार भी कहीं पे भी आपने फॉर्मूले लगा रखे हैं। और मैंने ये डाटा यहाँ पे भी क्या किया, रख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे चेंज कर दिया डाटा ये, और इसमें भी आपने डाटा क्या किया, कुछ इस तरह से इनपुट कर दिया। ठीक है, अपडेट नहीं हो रहा, कैलकुलेट नाउ करोगे तो अपडेट हो गया। ये देखो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डाटा को अपडेट कर सकते हो, डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो, प्रॉपरली आप इसका यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास एग्जांपल और प्रॉपरली आपके पास पेज फॉर्मूला टेब के बारे में। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, ये तो हो गया आपका। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे मैनुअल करके छोड़ देता ऑटोमेटिक से। तो इंसर्ट फंक्शन में जाओगे तो बहुत सारे फंक्शन के पास आपके पास ये सारी चीज़ें मिलेगी, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ से आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो इंसर्ट फंक्शन में जाओगे, यहाँ से ऑल फंक्शन देखना चाहो तो ऑल फंक्शन देख सकते हो। फाइनेंशियल टेक्स्ट डाटाबेस से रिलेटेड कोई फंक्शन देखना चाहो तो सारा कुछ डाटा यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद रिसेंटली जो हमने यूज़ किए हैं उनके बारे में बता रहा है कि ये सारा डाटा आप यहाँ से रिसेंटली हमने जो लास्ट टाइम जो फंक्शन यूज़ किए थे उसके बारे में आपको डिटेल दिखा रखा है, यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं मोस्टली यूज़ करते हैं, जिनको टैली वगैरह आती है वो स्टूडेंट्स या सीए वगैरह जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ कर सकते हो, आप पढ़ो मेहनत करो हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा है हमारे पास। अगर आप मैथ से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो तो स्टैटिकल फंक्शंस आपको चाहिए तो ये सारे सारे स्टैटिकल फंक्शंस आ गए। इंजीनियरिंग फंक्शन चाहिए तो आपके पास ये इंजीनियरिंग डेल्टा ERP ये सारे सारे फंक्शंस हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फंक्शन आप सारे के सारे यूज़ करके देखना। इन्फॉर्मेशन है इज ब्लैंक, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है फंक्शन। यहाँ पे इज ब्लैंक है, इज एरर है, इज एरर, इज 7, इज इवन, इज लॉजिकल, सारे सारे आप यूज़ कर सकते हो, इसमें से कोई वो बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बहुत है इसके अंदर, तो आप इसका यूज़ करके देखना।